नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न कोड पर। दोस्तों, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन। आज जो मैं बता रहा हूँ आपको सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, एचटीएमएल का ही है। तो हम आज का जो मेरा पहला है एचटीएमएल इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको जो भी कुछ पहले पढ़ना चाहिए, जो मुझे लगा कि ये सबसे आसान चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये मेरा जो क्विक लर्न कोड है, इसको आप आने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट यूआरएल में सर्च कीजिए qlcd.blogspot.com करके। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। डायरेक्ट इसको आप सर्च कर करके हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं, क्योंकि ये लिंक जो है ना हमारे ब्लॉगर वेबसाइट पे आने के लिए है। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देखना चाहते हो, मैं वहाँ पर का लिंक आपको दे सकता हूँ। आप मुझे सभी जगह लगभग फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए ये सही रहेगा @QLCD। और फेसबुक के लिए @QLCD माई XBLC। आप जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हमारा ब्लॉगर साइट जो है मैंने ऊपर लिंक दे दिया, आप इसको फॉलो करके हमारे ब्लॉगर साइट पे आ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये होने वाला है एचटीएमएल लिंक के बारे में। तो एचटीएमएल लिंक के बारे में कैसे होगा, ये सारी डिटेल आप हमारे गूगल क्रोम था ब्लॉगर साइट पे आके आप गूगल क्रोम में ओपन करके इसको पढ़ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एचटीएमएल लिंक से। एचटीएमएल लिंक क्या होता है? ये कहता है एक क्लिकेबल होता है, एक पेज से दूसरे पेज में जंप करने के लिए हम लिंक का इस्तेमाल करते हैं। मोटा-मोटा आप ऐसे ही समझ लीजिए। अगर हम स्पेसिफिकेशन एक लिंक का हम उपयोग कर रहे हैं तो मुख्य टारगेट यही होता है, हमें क्या करना है, एक कंटेंट से दूसरी कंटेंट पे जंप करना है, उसके लिए हम लिंक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, पहला जो हमारा टैग है एंकर टैग है। एंकर टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम, चलिए हम इसके उदाहरण के साथ समझते हैं। इसका जो सिंटैक्स है देखिए, पहले जो का है, पहला है एचआरएफ। एचआरएफ जो होता है एट्रीब्यूट होता है, उसके बाद टारगेट जो होता है एट्रीब्यूट होता है, और ये लिंक टेक्स्ट जो है ये कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब होता है, और ये ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम नया पेज बनाते हैं। कंट्रोल एन से अगर विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट करें, कंट्रोल एन से नया पेज बनाते हैं और इसका नाम देते हैं एच टी एम एल LINK। HTML लिंक डॉट, हमने बताया था डॉट HTML लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। HTML ये चीज़ आप लगा करके पेज को सेव कीजिए। सेव कहाँ करेंगे ये आप ध्यान दीजिएगा। मेरे पास एक फ़ोल्डर है QLC क्विक लर्न कोड के नाम से, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, उसी के अंदर सेव कर रहा हूँ। आप भी अपना एक फ़ोल्डर अच्छे से बनाइएगा, उसी फ़ोल्डर में सेव कीजिएगा। ये नहीं कि मनमानी कहीं भी सेव कर लो और फिर ढूँढते फिरो, ठीक है? अब कोड को लिखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है विजुअल स्टूडियो कोड में हाइफन, इसको दबाइए और टैब दबा दीजिए। देखिए आप फिर से एक्सक्लेमेशन जो वन पर साइड है, वन पर जो बटन है एक्सक्लेमेशन, उसी को दबाइए और टैब दबा दिए, ऑटोमेटिक देखिए इतना कोड लिख के आ जाएगा। अब पूछ रहा है किस चीज़ का है, तो हम आपको जो बताने वाले हैं वह है हाइपर एचटीएमएल लिंक के बारे में। यही चीज़ हम इसमें मेंशन कर देते हैं, जो डॉक्यूमेंट में हम आपको मेंशन करने वाले हैं, जो इस पेज में हम आपको बताने वाले हैं, वो क्या है, एचटीएमएल लिंक के बारे में है। ठीक, तो पहला जो चीज़ हम बताने वाले हैं वो है एंकर टैग। तो एंकर टैग में हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, बॉडी टैग के अंतर्गत आते हैं। ये बॉडी लिख दिया, अब इसी के अंदर मैंने डाल दिया। अब इतनी डिज़ाइन देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये चार टैग एक और अच्छे से लगा दे रहे हैं। अब इस जानकारी को देखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने फ़ोल्डर में जाएँगे। ये मेरा फ़ोल्डर है, ये एचटीएमएल लिंक नाम से मैंने सेव किया था। इस पे डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद देख ले ये अपना अपना चीज़ आ गया, पहला चीज़ आ गया। हमें कोड में आना है, इसको हटा देना है। ठीक, एचटीएमएल लिंक में हमने इतना सीखना है। फिर नीचे दबाया। अब चलते हैं अपने कोड में। पहला चीज़ क्या-क्या होता है,
हम इस्तेमाल करेंगे इनका टैग। इनका टैग इस्तेमाल करने के लिए हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर, हम लिखते हैं ए लिख दिया और इंटर मार दिया, ये हमारा इनका टैग आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज माई BLOGGER ब्लॉगर वेबसाइट, WebSIT, ठीक है। देखिए href टैग जो होता है ना, ये href है, href एक एट्रीब्यूट है। href का है एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, URL, फाइल पाथ, कुछ भी पाथ कर सकते हैं। फिलहाल हम URL पाथ करेंगे। URL किसका पाथ करेंगे, अपने ही, ये मैंने पाथ कर दिया, थोड़ा लंबा हो गया, इसको डिलीट करके छोटा करते हैं, डाट कम तक रखते हैं, ये ठीक रहेगा। ठीक है, अगर इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे हमारे वेबसाइट पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं LINK लिंक -01 मैंने ये नामकरण इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। इतना हटा देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक, चलिए अब इसको रन कराते हैं। रन कराते हैं, वेब पेज पे आ गया। ये देखो ना, लिंक नंबर 1 ब्लॉगर वेबसाइट। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए मैंने लिंक पे क्लिक किया तो ये हमारा जो पेज है ना, स्वयं उसी पेज पे रन कर गया। किसी पेज, जो पेज मैंने ओपन किया था, ये पेरेंट वाला पेज है, इसी पेज पे ये क्या काम किया, रन कर गया। ठीक है, ये एंकर टैग जो था, इसमें अभी हमने केवल एक एट्रीब्यूट लगाया है। एक एट्रीब्यूट लगाने से देखिए कितना फ़ायदा हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले हमने एंकर टैग समझा, हमने क्या क्या लिखा थी, अब लगाते हैं टारगेट। क्या लगाएंगे, टारगेट टाइप कितने होते हैं, इन सबको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक एट्रीब्यूट बारे में हमने आपको बता दिया। अब सेकंड चीज़ लगाएंगे टारगेट। टारगेट कैसे लगाते हैं हम आपको बताते हैं। इसी में लिखते हैं टारगेट, कंट्रोल V, बराबर टारगेट लग गया। ठीक है, चलिए अब टारगेट कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बताता हूँ। टारगेट देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक ब्लैंक होता है, सेल्फ होता है। देखो टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में ऊपर दिए हैं, ब्लैंक होता है, सेल्फ होता है, पेरेंट होता है, टॉप होता है और टारगेट फ्रेम नेम होता है। ठीक है, अब इन सबको हम बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लैंक इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्लैंक। टारगेट में आ गया, इसमें डाल दिया ब्लैंक। ठीक है, अब ब्लैंक यहाँ पे भी लिख देते हैं ब्लैंक का, हाँ, कोष्ठक में डाल देते हैं, ये ठीक रहेगा। अब आइए रन कराते हैं। ये मैंने पहला लिंक बनाया है। अब इसमें मैंने टारगेट डाला है ब्लैंक। अब ब्लैंक डालने में देखिए क्या होता है, जैसे ही मैंने रन किया, जैसे ही मैंने रन किया, ये देख रहे हैं आप, दूसरे पेज पर आ गया। दूसरा टैग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर दूसरा टैग, ये पहला टैग है, ये पहला टैग है, ये दूसरा टैग है, ये तीसरा टैग है। ठीक, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तीसरे टैग पे ऑटोमेटिक पहुँच जा रहा हूँ। ठीक, जो हमने कोड डाला था वो नए यानी नए टैब पर पहुँच जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो हमने एक देखा, अभी इसके 4 थे ना, चारों को देखते हैं। इंटर, अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या डालते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, दूसरा है सेल्फ। सेल्फ मतलब यही होता है जो हमने पहले रन कराया था। सेल्फ ऊपर वाले करते हैं, नीचे वाला सेम ही है। ठीक है, इसको भी चेंज करो ना, 2 कर दो। अब जैसे ही इसको हम रन कराते हैं, ये 2 लिंक आ गया, ऊपर वाला सेल्फ है, नीचे वाला ब्लैंक है। मैंने लिखा था पहले सेल्फ लिखा, फिर ब्लैंक लिखा था। सेल्फ रन कराने में स्वयं उसी पेज में रन हो जा रहा है, ध्यान दीजिए। सेल्फ को अगर रन करा रहे हैं तो इसी पेज में रन हो जा रहा है, जबकि
अगर ब्लैंक को रन करा रहे हैं तो नया टैब में रन हो रहा है। किस में रन हो रहा है? नया टैब में रन हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ये जो HTML लिंक ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला, जहाँ मेरा माउस कर्सर है, ये जो लिंक दिख रहा है ना, ये टाइटल है। हमने ऊपर जो ये टाइटल डाला है, ये लिंक है। अगर मैं इसमें अपने वेबसाइट का नाम लिख दे रहा हूँ, क्या लेना, QUICK, क्विक, LEARN, लर्न, CODE, क्विक लर्न कोड। ठीक, अब मैंने ऐसे डाल दिया। अब रन करा के दिखाता हूँ। देखो ऊपर देखेंगे मेरा वेबसाइट का जो नाम है, ये टाइटल दिख रहा है ना, ये देखो टाइटल जो दिख रहा है, क्विक लर्न कोड HTML लिंक, यही चीज़ मैंने लिखा है, क्विक लर्न कोड HTML लिंक्स। यहाँ लिंक है या लिंक्स है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन होगा ना, ये ठीक रहेगा। अब रन कराते हैं। ऊपर क्विक लर्न कोड HTML लिंक्स के बारे में, तो पहले सेल्फ वाले में स्वयं खुलेगा, और जब ब्लैंक करेंगे नया टैब खुल जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ब्लैंक करेंगे अगर तो नया टैब खुल जाएगा। ठीक, अभी और है। अब एक होता है पेरेंट, एक होता है टैब। पेरेंट जो होता है, ओपन इन द पेरेंट फ्रेम, मतलब पहले से अगर कोई वेबसाइट खुली है उसी में खुल जाएगा। टॉप मतलब क्या होता है? ओपन इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। चलिए पहले पेरेंट इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल कुछ तो है नहीं मेरे पास, इसको क्लिक करते हैं, नीचे रखते हैं, कंट्रोल V। यहाँ पर मैंने डाल दिया पेरेंट। क्या डाल दिया? पेरेंट, और यहाँ डाल दिया 3, लिंक नंबर 3 है। रन कराने पर क्या रिजल्ट आ रहा है आपको दिख रहा है? रन कराने पर ये रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर देखो, पेरेंट वाले क्लिक किया, नया टैब खुल गया, क्योंकि अभी पेरेंट हमारे पास कुछ है नहीं ना, तो अभी नया टैब में ही बिहेवियर करेगा। और इसके बाद एक और था, इसको भी रन करा कर आपको दिखाते हैं। क्या था इसके बाद भाई? उसके बाद जो था, टारगेट वैल्यू था। क्या था? टारगेट वैल्यू था। पेरेंट के बाद टॉप लगा देते हैं। पेरेंट के बाद यहाँ पर टॉप, यहाँ पर टॉप 3 के बाद यहाँ पर लगा देते हैं 4। अब रन कराते हैं। ये टॉप आ गया। इस पर क्लिक करने पर देखिए एक नया टाइप खुल जा रहा है। अब एक बार और क्लिक करते हैं, एक और बचा है, इसको भी लगा लेते हैं। तो आप बेसिक तौर पर आप बारी बारी से इसको चेक कीजिएगा। ये टारगेट फ्रेम, एक फ्रेम बना है, जिसमें फ्रेम बना होगा उस पर क्लिक करने के लिए ये बनेगा। ठीक है, अभी नहीं, आने वाले वीडियो में आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कैसे रन होता है। इसको रन कराना था, उसको रन करा दिए। टारगेट फ्रेंड पे क्लिक किया, देखिए एक नया टैब ओपन हो गया। यानी कुल मिलाकर नया टैब ओपन हो रहा है। सेल्फ वाले में केवल सेल्फ पे ओपन होगा, बाकी जो है ना, ये पेरेंट वाले में इसके ऊपर अगर एक कोई पेरेंट बनेगा उसमें ये ओपन होगा। तो इस वीडियो में, अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी इसके आगे हम आपको बताएंगे, इसमें हम हाइपर लिंक जो बेस पाथ इंक्लूड करते हैं उसको कैसे इंक्लूड करेंगे। इसको हम आपको अगले नए वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।